तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। इस बार तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, उसी के कारण से आप देखें कि मेरी सेवा समाप्त हो गई। तो शिक्षा विभाग तो पूर्णतः नीचे से ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो एसीएस हैं, वो एसीएस अगर चाहते भी हैं कि हम कार्रवाई करें, तो देखते हैं कि जब सब गलत है तो हम अब क्या करें। जहां जिस समाज में सब कोई गलत ही हो जाए, गड़बड़े हो जाएगा, तो वहां किस पर कार्रवाई करिएगा और किसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ जितना भी बेंच डेस्क घोटाला हुआ, समरसेबुल घोटाला हुआ, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ, थाली घोटाला हुआ, बैग घोटाला हुआ, ये कॉपी का टेंडर हो रहा था, ये सब हुआ, जितनी चीजें हुई, चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ। और इस घोटाला के बावजूद आप देख रहे हैं क्या हो रही है कार्रवाई। जहां पर कहीं पर कोई चाह ले रहा है ये 1-2 पर कार्रवाई करके दिखावा कर देना है तो हो गया, और नहीं तो कार्रवाई कहाँ हो रही है। अब बताइए, इतना बड़ा, आप सामान्य सी बात समझिए, बेतिया में एक डीओ के यहाँ से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद होती है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद हो रही है, लेकिन आज तक घोटाला के कारण उन पर कोई कार्रवाई हुई है। हम लोग डे 1 से चिल्ला रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई की उन पर। विभाग ने तो ये घोटालों के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर अब कार्रवाई हुई जब निगरानी ने कार्रवाई कर दी तो, लेकिन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। लोग चिल्ला रहे हैं, विभाग सुन नहीं रहा है, या सुन रहा है तो देख रहा है कि हम अब क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई हुई है। तो एसीएस महोदय को चाहिए कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए इनको विभागीय नहीं बल्कि कानूनी डंडा चलाना चाहिए, कुछ लोगों पर एफआईआर। सभी स्नातक और शिक्षक सीट से जीतने वाले हमारे जितने भी सम्मानित माननीय सदस्यगण हैं, सभी लोगों ने प्रश्न डाला है शिक्षकों के इशू पर। तो कल तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण में क्या आता है सरकार का, फिर उसके बाद में उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी, और फिर जो सदन में प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा उसमें पूरक पूछना होगा, पूरक पूछा जाएगा, क्या कार्रवाई करनी है, क्या करना है। जो भी पोस्टिंग का बड़ा इशू है और सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और सरकार को होगा, एकदम करना पड़ेगा, सरकार को जल्द करना। तो हमारे शिक्षा विभाग के हुक्मरान बताएंगे, इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों के पास में इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इस काम को बहुत जल्द कराया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम तो कह ही रहे हैं आपको, आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मंशा जो है वह ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो, ताकि शिक्षक हमेशा सरकार से नाराज रहे, और इस बार जो चुनाव हो उसमें सरकार की किरकिरी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे नुकसान हो जाए, ऐसा इन लोगों की मंशा। मुझको यही लगता है कि इन लोगों की मंशा यही है, लोग मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब आपको कोई इससे वित्तीय कोई आपको भार तो पड़ नहीं रहा है, स्थानांतरण कोई मांग रहा है तो कोई चांद तारा तोड़ करके देने के लिए कह नहीं रहा है। अब कोई कह रहा है कि हमको स्थानांतरण दे दीजिए कि हम अपने घर के आसपास चले जाएं, हम अभी सुदूरवर्ती जगह पर हैं और सभी जगह सीट खाली है, सभी जगह के लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो। तो अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति जो कैमूर में पोस्टेड है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला व्यक्ति, तो वह क्यों चाहेगा कि हम वहां रहें, तो चाहेगा कि हम आसपास आ जाएं। और कोई जो कैमूर में होगा, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, तो वो चाहेगा कि हम यहाँ आ जाएं। मैं तो अभी कैमूर गया था, वहां पर मधुबनी जिले के हमारे कुछ साथी लोग मिले, और मुजफ्फरपुर के भी रहने वाले वहां पर शिक्षक तो वो भी मिले हैं मुझसे। तो जो वहां पर है वो चाहते हैं यहाँ आ जाए, और यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कैमूर के रहने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग स्थानांतरण चाहते हैं, और स्थानांतरण आप नहीं देंगे तो मानसिक रूप से जब कोई भी व्यक्ति परेशान होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय वस्तु है कि वह जो है दबाव में आप काम नहीं ले सकते हैं, वह दबाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, स्नेह और आशीर्वाद, ये 3 चीज दबाव की चीज नहीं है, वह दिल से स्वतः निकलने वाली चीज है। जब शिक्षक समस्याओं से रहित होंगे, जब उनके पास में दूसरे किसी समस्या से उनको जूझना नहीं पड़ेगा, मानसिक रूप से पूर्णतः फ्री होंगे, तभी वो शिक्षा दे सकते हैं और पूरे दिल से दे सकते हैं। और नहीं तो जबरदस्ती आप फिजिकली अपीयर करा लीजिए स्कूल में, वह उपस्थित हो जाएंगे, उनको प्रेजेंट करा लीजिए, लेकिन उससे शिक्षा में सुधार